हेलो दोस्तों, पॉलिटेक में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग देखेंगे, कल आप लोग का एग्ज़ाम है पीएटी का। तो उस हिसाब से जो है ऑल इन वन जो है आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया है मैंने, जहां तक जो है आप लोग का जितना भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जितना भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक बार इसको देख लेते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों का कम से कम 40 से 50% जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे तो भी आप लोग को खुद को पता चल जाएगा कि यहाँ पास कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको सूरजमुखी का पुष्पक्रम जो है, पुष्पक्रम एवं फल है, तो कौन सा हो जाएगा पुष्पक्रम और आपका क्या चीज़ फल क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कैप्सिकम जो होता है, कैपिटुलम, ठीक है, कैपिटुलम। और आपका साइप्सेला, सिप्सेला और आपका कैपिटुलम जो क्या होता है, ये होता है आपका पुष्पक्रम, ये होता है आपका फल होता है। फल को बोला जाता है सिप्सेला और जो है सूरजमुखी पुष्पक्रम को कैपिटुलम बोला जाता है, ठीक है। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। त्रिअंडपी और क्या है आपका त्रिअंडपी युक्तांडपी एक कोष्ठीय अधोवर्तीय अंडाशय जिसमें बीजान्यास धसा हुआ होता है, वो हो जाएगा आपका बी नंबर कुकुरबिटेसी। ये हो जाएगा आपका कुकुरबिटेसी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। मेंडल के पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ है, मेंडल के पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ है कि जनन कोशिकाएं हमेशा प्राप्त करती है, वो कौन सी करती है। तो ये हो जाएगा आपका युग्मित एलील में से एक, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर, युग्मित एलील में से एक। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। पत्ती में क्या है प्रतिबल के कारण रंध्रों का बंद होना निर्भर करता है। तो पत्ती में जो प्रतिबल के कारण रंध्रों का बंद होना निर्भर किस पर करता है। तो ये हो जाएगा ABA जो कि एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है। ये आपका जो है ABA जिसको एब्सिसिक एसिड बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। प्राथमिक जड़ें एवं उनकी शाखाएं निम्नलिखित में से क्या बनाती है। प्राथमिक जड़ें एवं उनकी शाखाएं निम्नलिखित में से क्या बनाती हैं। तो ये बनाएगी आपकी मूसलाजड़ तंत्र। ये नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये आपका जो है मूसलाजड़ तंत्र बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री जड़ों का शारीरिक का लक्षण नहीं है, शारीरिक का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पास नहीं है, इस चीज़ को जो है नहीं को ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। जो निम्नलिखित में से कौन सा जो द्विबीजपत्री जड़ों का आंतरिक संरचना नहीं है। तो ये हो जाएगा कौन सा। तो ये हो जाएगा 15 से 20 संवहन पुल जो हो जाएगा, ये आंतरिक बीज जो है आपका क्या चीज़ हो जाएगा, द्विबीजपत्री जड़ों का आंतरिक क्या है शारीरिकी जो है लक्षण नहीं है। आपका सी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन ऑक्सीजन के क्या दिया गया है, ऑक्सीजन के अवशोषण की तुलना में अधिक होता है। क्या ऑप्शन दिया गया है। कार्बन अम्लों के श्वसन होता है, ग्लूकोज का श्वसन होता है, या फिर सुक्रोज का श्वसन होता है, या फिर वसा का श्वसन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर जो कि करेक्ट जो हो जाएगा आपका कार्बन अम्लों का श्वसन होता है। किसमें कार्बन डाइऑक्साइड का विमोचन ऑक्सीजन के अवशोषण की तुलना में अधिक होता है। आपका कार्बन क्या है आपका कार्बनिक अम्लों का श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। वृद्धि नियामक जिसको ग्रोथ रेगुलेटर भी बोला जाता है, जो पौधों में जीर्णता जो कि एजिन को कम करता है, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। ये नंबर क्या हो जाएगा ग्रोथ रेगुलेटर जो कि पौधों में क्या है जीर्णता को कम करता है, आपका साइटोकाइनिन। ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। गोल्डन चावल, गोल्डन चावल किससे भरपूर होता है, जो कि गोल्डन चावल जो है बीटा कैरोटीन से क्या होता है भरपूर होता है। आपका कौन सा हो जाएगा सी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। जेली फिश का क्लास आती है, ठीक है। जेली फिश जो है कौन से क्लास में आएगी। तो एक प्रकार से जो है आपका साइफोजुआ, ठीक है, साइफोजुआ जो क्लास होती है ये जेलीफिश इसके जो है अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। टिड्डे, ठीक है, टिड्डे या फिर इसको ग्रास हॉपर जो बोला जाता है में किस प्रकार का मुखांग होता है, किस प्रकार की मुखांग आपका जो है क्या है मुखग जो होती है, ठीक है, मुखग जाती है। तो ये हो जाएगा आपका किस टाइप का। तो ये हो जाएगा चेविंग, ठीक है, चेविंग टाइप का क्या होता है टिड्डे आपका ग्रोसफर में जो मुखंग होती है, ठीक है, मुखंग जो होती है ये कैसा होता है चेविंग टाइप होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। केंचुए, ठीक है, केंचुए का जो है क्लाइटेलम, केंचुए का क्लाइटेलम संबंधित है। केंचुए का क्लाइटेलम जो है किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा कुकन बनाने से क्या है संबंधित है। आपका बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंचुए का क्लाइटेलम कुकन बनाने से क्या होता है संबंधित होता है। आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है आपका किस प्रकार का क्या है केंचुए में किस प्रकार का शोषण होता है। तो ये होता है आपका क्या चीज़ क्यूटेनिस, ठीक है, क्यूटेनिस प्रकार का क्या होता है शोषण होता है आपका किस चीज़ में केंचुए में। आपका सी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। मूंगा सिल्क, ठीक है, मूंगा सिल्क जो है उत्पन्न किया जाता है, मूंगा सिल्क जो है कहाँ से उत्पन्न किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका एंथेसिया एमेंसिस, ठीक है, एंथेसिया एमेंसिस से जो है क्या चीज़ उत्पन्न किया जाता है मूंगा सिल्क जो है उत्पन्न किया जाता है। ये नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से सभी स्तनधारियों में बाल पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से सभी स्तनधारियों में जो बाल पाए जाते हैं केवल एक को छोड़कर, ठीक, तो किसको छोड़कर पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा सटेसिया।
सटेसिया जो है आपका क्या चीज़, इसको छोड़ करके सभी जो जितने आपका जो है क्या चीज़ दिया गया है, आपका जो स्तनधारी जिसको मेमेलियंस भी बोला जाता है, जो कि इस सभी में क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, सिर्फ इसको छोड़कर, सटेसिया को छोड़कर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, शहद है। शहद एक प्रकार से क्या होता है, तो ये जो होता है आपका दिया गया ऑप्शन, शहद में थैली संग्रहित नेक्टर, या फिर फलों का नेक्टर, या फिर फूलों का नेक्टर, या फिर लाल मिश्रित नेक्टर जो शहद थैली में संग्रहित है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका लाल मिश्रित नेक्टर जो शहद थैली में क्या संग्रहित है, आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये मिस्टेक है, आप लोग सुधार लीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ दिया गया है, नर व मादा काकरोच को पहचान सकता है। ठीक है, पहचाना जा सकता है। तो नर और जो क्या है मादा काकरोच को कैसे पहचाना जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका किस चीज़ से, एनल स्टाइल से पहचाना जा सकता है। ठीक है, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इससे जो है हम लोग पता कर सकते हैं नर और मादा को पहचाना जा सकता है एनल स्टाइल से। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका, सर्वेक्षण। ठीक है, सर्वेक्षण की खेती पुस्तिका होती है, इसमें जो क्या होती है, उपरोक्त सभी होते हैं, एकल लाइन फील्ड बुक होती है, दवा लाइन क्या होती है, क्या होती है, दिया गया है दुई लाइन क्या है, फील्ड बुक होती है, जो कि इसमें इसका जो क्या होता है 20-12 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई होती है। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, चेन सर्वेक्षण में कितने प्रकार की चेन्स होती हैं। तो चेन सर्वेक्षण में कितने प्रकार की चेन होती हैं, तो चेन सर्वेक्षण में जो चेन जो होती हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, सोडियम नाइट्रेट में कितना प्रतिशत जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। तो सोडियम नाइट्रोजन आपका जो है, सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका 16%। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सोडियम नाइट्रेट में पाया जाता है आपका नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत पाया जाता है नाइट्रोजन, तो हो जाएगा 16%। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ में धान की फसल की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है। तो उत्परिवर्तन जो किस्म हो जाएगी म्यूटेंट वेराइटी, ठीक है, राइस का छत्तीसगढ़ में पहला, तो कौन सा हो जाएगा, ट्राम्बे क्या है, छत्तीसगढ़ दुबराज म्यूटेंट 1। ठीक है, ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़ में जो है धान की फसल प्रथम क्या है आपका उत्परिवर्तन जो किस्म है, ये आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ट्राम्बे आपका छत्तीसगढ़ दुबराज म्यूटेंट 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, आपका क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट खरीफ फसलों, ठीक है, खरीफ फसलों की कटाई कब होती है, तो खरीफ फसलों की जो कटाई होती है ये अक्टूबर नवंबर में होती है। ये आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, आपका सोलर पंप के बारे में निम्नलिखित क्या चीज़ सही है, तो हो जाएगा आपका डी नंबर उपरोक्त सभी, जो कि सोलर पंप में कई क्या है, कोई भी ईंधन की बिजली की खर्चा नहीं लगती, पावर कट ये सब की किसी का आपका दिक्कत नहीं होता, और जो है ये दूरस्थ अंचल मतलब जो है ग्रामीण क्षेत्रों पर भी लगाया जा सकता है, जंगल आपका जो जंगली एरिया होता है उसमें भी आपका ये चीज़ स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से दलहनी फसल एवं घास की खेती का उदाहरण है, जो कि कौन सा हो जाएगा आपका हरित खेती। ठीक है, हरित यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपका कौन सा हो जाएगा, हरित खाद और क्या है फसल चक्र रोपाई उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से दलहनी फसल की, ठीक है, दलहनी फसल एवं घास की खेती, घास की खेती का जो उदाहरण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हरित खाद। आपका ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ा गया है, ये आपका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, फसलों की उपज बढ़ाने के लिए यूरिया को निम्नलिखित में से किससे जो है कोटिंग की जाती है। तो नीम का तेल या फिर इसको जो है नीम कोटेड यूरिया के नाम से भी जाना जाता है। फसल की उपज बढ़ाने के लिए मैंने आप लोगों को जो पुराना वीडियो है आप लोगों को बताया था, आराम से इसके बारे में समझाया था। आप लोग जो है समझना चाहते हैं तो पुराना वीडियो मेरा देख सकते हैं, जो कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर नीम का तेल। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका, तो चलिए देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन है, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, जो कि क्या बोला जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, निम्न में से सर्वाधिक, ठीक है, निम्न में से सर्वाधिक आपका क्षारीय सहनशील जो है हाईली एल्कालीन आपका टोरसली क्या है टोलेरेंस जो है क्रॉप कौन से हो जाएगी, ये हो जाएगी जौ। जौ जो क्या होता है ज़्यादा जो है क्षारीय को सहनशील करने में क्या होता है अच्छा फसल होता है, ये हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर उत्तर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है दिया गया आपका क्वेश्चन, मूंग में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है, मूंग में जो है प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो मूंग में जो है आपका 25% क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है, डी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, सिल्क प्रोटीन, ठीक है, सिल्क प्रोटीन जो है, सिल्क प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको दूसरा नाम से जाना जाता है आपका फाइब्रोलिन, ठीक है, फाइब्रोलिन के नाम से भी जाना जाता है किसको, सिल्क प्रोटीन की, ये हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, तो आपका जो गेहूं के प्रोटीन, ठीक है, गेहूं के प्रोटीन जो कि व्हीट प्रोटीन को और किस नाम से जाना जाता है, तो ग्लूटेन के नाम से भी जाना जाता है, आपका गेहूं के प्रोटीन को ग्लूटेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है,
चावल की हीलिंग वैल्यू कितनी होती है? तो चावल की जो हीलिंग वैल्यू होती है वो 66% होती है। सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। भूमि की उर्वरा, ठीक है, भूमि की उर्वरा शक्ति व उत्पादन शक्ति को बनाए रखने व बढ़ाने के लिए एक ही क्षेत्र में बड़े पेड़ों की पंक्तियों कतारों के बीच फसलों को उगाना निम्न में से कौन सी प्रणाली हो जाएगी? तो इसको क्या बोला जाता है? अले क्रॉपिंग बोला जाता है। आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय गाजर घास वर्ष, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय गाजर घास वर्ष जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या है? पैराथेनियम घोषित किया गया है। तो कब जो है इसको घोषित किया गया? तो ये किया गया आपका 2005 में। सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि के इतिहास में मक्का की खेती की शुरुआत मानी जाती है। तो मक्का की खेती की शुरुआत जो है किसको मानी जाती है? तो 4400 BC, ठीक है। ये आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस रूप में यंत्र का, निम्नलिखित में से किस यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है मापने के लिए कौन सा आपका यंत्र है इसको यूज किया जाता है? तो हो जाएगा आपका बोरोमीटर। बोरोमीटर जो होता है आपका वायुमंडलीय दाब, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है मापने के लिए काम में लाया जाता है आपका बोरोमीटर को। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। मूंगफली की फसल में कि आपका जो मूंगफली की फसल में उस स्थिति को क्या कहते हैं जब कैल्शियम तत्व की कमी के कारण मूंगफली में पोड, ठीक है, पोड के अंदर दाना नहीं बनता? तो ये हो जाएगा, इसको पॉपिंग बोला जाता है। आपका क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है? ये पॉप साउंड होता है। अगर मूंगफली को क्या फोड़ा जाए तो पॉप साउंड देता है, अगर उसके अंदर क्या है बीज नहीं है रहेगा तो, ठीक है, ये हो जाएगा। इसीलिए जो है ऐसे कुछ समझ सकते हैं, जो कि आपका बी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर पॉपिंग हो जाएगा। मूंगफली के फसल में उस स्थिति को क्या कहा जाता है जब कैल्शियम तत्व की कमी के कारण मूंगफली में पोड के अंदर दाना नहीं आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पॉपिंग बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका सीरियल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका रोमन शब्द होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का सीरियल जो होता है रोमन शब्द होता है। आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। मानसून शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? तो मानसून जो है आपका एरोबिक शब्द होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। विश्व की जुताई, ठीक है, जादुई धान, सॉरी, आपका विश्व की जादुई धान जो कि मिरेकल राइस ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है IR8, ठीक है। IR जो 8 है इस वैरायटी को क्या बोला जाता है? विश्व का जादुई धान भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्न में से किस फसल, ठीक है, निम्न में से किस फसल को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? जो कि गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। ये हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में जादुई धान, ठीक है, भारत में जादुई धान जो कि आपका मिरेकल राइस ऑफ इंडिया जो कि किसको बोला जाता है? जो कि कहलाती है भारत में, ठीक है। ये आपका पहले वाला जो था IR जो कि किस में था? विश्व में था, ठीक है। ये IR जो है विश्व के लिए है, और जो आपको क्या चीज़ भारत के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा जया, ठीक है। जया जो है आपका भारत की जादुई धान हो जाएगी। ये आपका जो है बी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? वाइट गोल्ड कहा जाता है। तो ये जो कपास होता है इसको सफ़ेद सोना या फिर वाइट गोल्ड भी बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मूंगफली के पुष्पक्रम का आकार होता है, आपका जो मूंगफली है इसका क्या पुष्पक्रम जो है इसका आकार कैसे, प्रकार कैसे हो जाएगा? तो ये होता है रेशम, ठीक है, रेशम प्रकार का होता है। क्या चीज़? मूंगफली के पुष्पक्रम जो है रेशम प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत जो है मात्रा होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत की मात्रा कितनी पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट जो है चावल में कितना % पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 76 से कितना? 89, ठीक है, 76 से 89 के बीच जो है ये चीज़ क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल में। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। जलवायु क्षेत्रों आधार पर अर्ध शुष्क सेमी एराइड क्षेत्र, ठीक है, आपका जो क्या है सेमी एराइड क्षेत्रों में वर्षा कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 500 से 700 मिलीमीटर जो क्या होता है वर्षा होता है किस क्षेत्र में? तो सेमी एराइड क्षेत्र में। अर्ध शुष्क, इसको अर्ध शुष्क भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से गेहूं का उत्पत्ति स्थान है। तो गेहूं का सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है, सेंटर ऑफ क्या है आपका व्हीट का जो ओरिजिन हो जाएगा कहाँ पास हो जाएगा आपका गेहूं का उत्पत्ति स्थान? तो यह है साउथ वेस्ट इंडिया जो कि तुर्की भी बोला जाता है, तुर्की भी बोला जाता है आपका साउथ वेस्ट जो है एशिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 16 जुलाई 1929 में को जो है निम्न में से कौन सी संस्थान की स्थापना की गई? तो कौन सी जो संस्थान है जो कि 16 जुलाई 1929 में क्या है इस संस्थापित जो है स्थापित किया गया? तो हो जाएगा ICAR, इंडियन क्रॉप क्या है आपका एरिड, आपका जो ICAR, सॉरी मैं भूल गया इसका जो आपका क्या था फुल फॉर्म भूल गया हूँ मैं, जो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा क्या होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। मक्का में भंडारण के समय नमी की प्रतिशत
होना चाहिए। तो मक्का में जो भंडारण के समय जो है नमी के प्रतिशत कितना होना चाहिए, मक्का के भंडारण समय के लिए नमी का प्रतिशत तो हो जाएगा आपका 12%। ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, कपास से बीज अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, जो आपका कपास है इससे बीज के जो है अलग करने की जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपका जो है डेलाइनिटिंग। ठीक है, डेलाइनिटिंग जो है ये एक प्रकार की क्या होती है, क्रिया होती है डेलाइनिटिंग जो है, जो कि इसमें क्या किया जाता है, जो कि कपास के बीज को जो है अलग करने की एक प्रकार की क्रिया होती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पास जो है फसल। ठीक है, फसलों की 1000 या अधिक क्या है, या अधिक जो बीज है इसका वजन वेट जो है यहाँ पास रैंडम 100 जो है रैंडम क्रॉप सीड जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, टेस्ट वेट कहलाता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर, टेस्ट वेट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, गाय की देसी नस्ल। अब हम लोग जो है अब देखेंगे एनिमल से कुछ रिलेटेड, जो कि गाय की देसी नस्ल कौन सी हो जाएगी। तो गाय की जो देसी नस्ल है, ठीक है, गाय की जो देसी नस्ल है, रुकिए, गाय की जो देसी नस्ल है वो कौन सी हो जाएगी, ये आपका बोस इंडिकस। ठीक है, बोस इंडिकस को जो है क्या बोला जाता है, देसी नस्ल, और आपका बोस टोरस जो होता है ये आपका विदेशी होता है। ठीक है, और जो बुबेलिस ये तो आपका क्या हो जाएगा, भैंस का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, गाय की विदेशी नस्ल ये क्या हो जाएगा, बोस टोरस को बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, आपका गाय भैंस की नाड़ी गति निम्न में से कौन सी धमनी द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। तो कौन से यहाँ पास नव है जिसके द्वारा हम लोग क्या चीज़ धमनी गति को जो है क्या चीज़ ज्ञात कर सकते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉक्सिजियल जो धमनी होता है। ठीक है, आपका जो कॉक्सिजियल जो धमनी होता है वो जो है आपका गाय और भैंस की क्या है नाड़ी गति को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, भेड़ व बकरियों के समूह। ठीक है, जो भेड़ व बकरियों के समूह को क्या कहा जाता है, भेड़ व बकरियां जो है अगर झुंड में खड़े हैं तो उनको क्या बोलेंगे, फ्लॉक बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, भेड़ में प्रजनन की क्रिया, भेड़ में जो प्रजनन की क्रिया है जिसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है को वैज्ञानिक तौर पर क्या कहा जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, टापिंग बोला जाता है। भेड़ों का जो आपका रिप्रोडक्शन होता है इसको टापिंग बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सुअरों में जो है प्रौढ़। ठीक है, सुअरों में जो प्रौढ़ नर होते हैं क्या होता है, मेच्योर जो मेल होते हैं इनको क्या बोला जाता है, मेच्योर होते हैं उनको बोअर बोला जाता है। सुअरों का जो क्या होता है मेच्योर मेल इनको बोअर बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, एक स्वस्थ गाय का जो शारीरिक तापमान है क्या है, सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस में जो है कितना होता है, सॉरी सेल्सियस में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 38 डिग्री, आपका 38.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है आपका स्वस्थ गाय का जो है शारीरिक तापमान होता है, टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, पशुओं में दो मादा कालों के बीच की अवधि क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, मृत चक्र, आपका जो है मध्य चक्र कहलाती है। ये हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, मध्य चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है। मध्य चक्र की जो अंतिम अवस्था क्या कहलाती है, इसको क्या बोला जाता है, आपका डाइएस्ट्रस। ठीक है, डाइएस्ट्रस बोला जाता है मध्य चक्र की अंतिम अवस्था को। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, विश्व में कृत्रिम गर्भधान। ठीक है, विश्व में कृत्रिम गर्भधान की शुरुआत 1777 में किसके द्वारा किया गया, तो 1777 में जो है लाफार्ज लियोनार्डो। ठीक है, लियोनार्डो जो है इनके द्वारा जो है कृत्रिम गर्भधान शुरुआत किया गया आपका 1777 में। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, भारत में कृत्रिम गर्भधान 1939 में पहली बार किसके द्वारा किया गया, तो सब आपका डॉक्टर संपत कुमार ने जो है भारत में जो है इनको सर्वप्रथम जो है इन्होंने क्या किया, आपका प्रस्तापित किया भी बोल सकते हैं कि इस चीज़ को आपका कृत्रिम गर्भधान को सबसे पहले लाया, जो कि आपका डॉक्टर संपत कुमार कब लाया, तो 1939 में लाया। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है, तो ये होता है कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं साहीवाल। ठीक है, साहीवाल नस्ल की गाय का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है, तो साहीवाल नस्ल की गाय का उद्गम स्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोंटगोमरी। ठीक है, मोंटगोमरी जो होता है ये आपका गाय का उद्गम स्थान है, किसका, साहीवाल का। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, भारत में पाई जाने वाली भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बुबेलस बुबेलिस बोला जाता है, जो कि आपका बुबेलस बुबेलिस किसको बोला जाता है, भारत में जो पाए जाने वाली भैंस का वैज्ञानिक नाम जो होता है बुबेलस बुबेलिस होता है। नेक्स्ट देखिए आपका मुर्रा भैंस व सूरती भैंस के संयोग को। ठीक है, ये जो इन दोनों के क्रॉस में से जो है हमारा कौन सा भैंस की नस्ल जो है विकसित किया गया है, किसका, मुर्रा और सूरती से जो है आपका मेहसाना। ठीक है, मेहसाना जो क्या है वैरायटी है, ये चीज़ खोज आपका निकाला गया है, जो कि डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है, निम्न में से कौन से पशु गरीब की गाय कहा जाता है, तो गरीब की गाय जो है बकरी को बोला जाता है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है, भारत में सर्वाधिक ऊँटों की संख्या कहाँ पाई जाती है,
तो सर्वाधिक जो है ऊँटों की संख्या कहाँ पास पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, निम्न में से किस पशु को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज जो है ऊँट को बोला जाता है। और जो अगर पूछ दे कि चलता फिरता फ्रिज जो है रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, वो बकरी को बोला जाता है, जो कि यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊँट, जो कि रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है ऊँट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, खेल या लड़ाई के लिए मुर्गियों की कौन सी जो नस्ल है प्रसिद्ध है। तो लड़ाई के लिए जो क्या होता है, असील जो है क्या है, एक प्रकार का लड़ाई करने के लिए या फिर ये किस चीज़ के लिए, तो असील जो होता है लड़ाई या फिर ये खेल प्रदर्शी के लिए क्या होता है, आपका प्रसिद्ध जो है नस्ल है, क्या चीज़, मुर्गी का है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है, आपका विश्व की सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल निम्न में से कौन सी है। तो विश्व में पूछ रहा है, ठीक है, विश्व में जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्हाइट लेगहॉर्न, जो कि सर्वाधिक क्या है, आपका अंडे देने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, आपका एक प्रकार का मुर्गी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है, तो राष्ट्रीय जो है क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो कि आपका क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसको बोला जाता है, 1965 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है, मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता का टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा कैंडलिंग द्वारा, ठीक है। कैंडलिंग जो एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, मुर्गी की प्रमुख बीमारी। मुर्गी की प्रमुख बीमारी जो कि रानीखेत कौन सी वायरस के द्वारा, कौन से वायरस जो है इसके द्वारा फैलता है रानीखेत, तो हो जाएगा आपका पैरामेक्सिको वायरस, ठीक है। पैरामेक्सिको जो वायरस है आपका रानीखेत, ये आपका जो रानीखेत है इसी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दिया गया है, दूध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान पर है, ठीक है। विश्व में जो है भारत जो है मिल्क प्रोडक्शन जो कि दूध उत्पादन में कौन सा आपका कौन सा स्थान पर है, इस चीज़ को आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आप लोग जो है इतना बता दिया हूँ मैं, जो कि यहाँ पास बहुत सारे जो मैंने वीडियोस बनाए थे वहाँ पास भी बताया है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें अभी तक, और कौन कौन यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, देखते हुए इस चीज़ को मेरे को पता भी चलेगा। तो आप लोग जो है जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, जो कि बहुत ही आपका सरल है, आपका क्वेश्चन है, जो कि दूध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है, ये आप लोग जरूर कमेंट बताएंगे, जो कि मैं आखिरी वीडियो में बताने ही वाला हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हो जाएगा, गाय के दूध का सफ़ेद रंग जो है कारण होता है, ठीक है। गाय का जो क्या होता है, दूध का जो सफ़ेद रंग होता है इसमें क्या चीज़ उपस्थित होता है, इसी के कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका केसिन, ठीक है। केसिन जो होता है इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है दूध में। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके होता है, कैरोटीन के कारण होता है। लैक्टोज क्या होता है, आपका शुगर होता है या फिर शर्करा होता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीलापन जो होता है, हल्का पीलापन, वो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, दुधारू पशुओं में मनुष्य से दुधारू पशुओं में जो मनुष्य में फैलने वाला बीमारी कौन सी है, जो कि पशुओं से मनुष्य में फैलता हुआ आपका एंथ्रेक्स है, आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है, दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट या फिर दूधम कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट या फिर दूधम जो है क्या कहलाता है, इसको लैक्टोज बोला जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर, जो कि क्या होता है, इसमें दूध शर्करा भी बोला जाता है, जो कि ये हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट जो है आपका दूधम जो है दूध में उपस्थित क्या कहलाता है, लैक्टोज कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, प्रोटीन में, ठीक है, आपका दूध प्रोटीन जो है ब्लैंक के रूप में घुली रहती है। तो दूध प्रोटीन जो है किसके रूप में घुली रहती है, तो आपका कोलाइड जो है इसके पायस के रूप में क्या होती है, घुली हुई रहती है। आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, भारत में दूध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा राज्य प्रथम है, ठीक है। भारत में जो है कौन सा राज्य हो जाएगा, तो राज्य से बोला जाए तो आपका उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत में मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या है, पहला आपका स्थान पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है, कालीन ऊन जो होता है क्या है, कारपेट वूल के उत्पादन में भारत का विश्व में से कौन सा स्थान पर है, तो वो है आपका प्रथम स्थान पर, ठीक है। आपका कारपेट वूल जो है इसका उत्पादन करता है भारत, जो कि इसका क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान से क्या है, उत्पादन करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त जो है आपका क्या होता है, मक्का होता है। साइलेज बनाने के लिए जो उपयुक्त फसल होता है, जो कि मक्का जो होता है, इसका क्या होता है, साइलेज बनाने के लिए एक प्रकार का उपयुक्त होता है। बाकी भी बनाया जाता है, लेकिन सबसे जो क्या होता है उपयुक्त होता है वो होता है आपका मक्का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका, विश्व में भेड़ का प्रथम क्लोन कौन सा था। विश्व में जो है भेड़ का प्रथम जो है क्लोन कौन सा हो जाएगा, वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन ऑफ द शेप, वो कौन सा हो जाएगा, डॉली हो जाएगा। फिर सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, पशुओं में अपचयन, ठीक है, क्या है, पशुओं में अपचयन के कारण हानिकारक गैसों के द्वारा पेट का फूलना क्या कहलाता है। तो जो आपका अफरा रोग जो होता है इसी के कारण क्या होता है, इसमें बहुत सारे मीथेन गैस, कार्बोहाइड्रेट गैस
और भी बहुत सारे गैस हैं पेट में क्या हो जाता है, ये आपका जो रूमेन होता है, ठीक है, रूमेन में क्या होता है गैस बनने के कारण ये पेट फूल जाता है, ठीक है, इसी जो होता है अफरा रोग बोला जाता है उसी को, या फिर ब्लोड भी बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रकार का क्या होता है ये अफरा रोग जो है अपचयन जो है एक प्रकार का बीमारी होता है, अपचयन बीमारी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान परिषद सॉरी आपका ICMR जो है के अनुसार प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना दूध की आवश्यकता होती है, तो हो जाएगा 300 ग्राम जो है दूध की आवश्यकता होती है स्वस्थ व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पास स्थित है, तो ये हो जाएगा करनाल हरियाणा में। सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, राष्ट्रीय डेयरी आपका विकास बोर्ड, राष्ट्रीय जो डेयरी विकास बोर्ड है आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये कहाँ पास स्थित है, तो आपका डेयरी जो बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड जो कहाँ पास स्थित है, तो आनंद गुजरात में है। और क्या चीज़ संस्थान बोला जाए तो संस्थान जो है कहाँ पास स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है। आपका बोर्ड कहाँ पास है, तो आनंद गुजरात में है, इसको याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो कि किससे संबंधित होता है, दूध, ठीक है, दूध उत्पादन से जो है ये संबंधित है, जिसको कि जो कि इसको 3 चरणों में चलाया गया था। इसका जो है मुख्य उद्देश्य था दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध में जल की औसत मात्रा कितनी होती है, तो दूध में जो है आपका जल की जो मात्रा है आपका 87% पाया जाता है, और जो SNF होता है सॉलिड नोट फैट वो 13% पाया जाता है। उस हिसाब से जो हो जाएगा आपका 80 से 90%, बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूध का मूल्य निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो दूध का जो मूल्य है किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है आपका, हु डिटरमाइन द प्राइस ऑफ मिल्क, तो वो हो जाएगा आपका वसा के द्वारा, जो कि आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, वसा द्वारा जो है दूध का मूल्य का निर्धारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है ADE के, ठीक है, और B और C जो होता है ये दोनों विटामिन क्या होते हैं आपके पानी में क्या है घुलनशील होते हैं, बाकी सब जो है आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, पानी में घुलनशील, जो कि आपका क्या हो जाएगा BC अभी बताया था मैंने, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, दूध दोहने की जो है सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, तो दूध दोहने की जो सबसे उपयुक्त विधि जिसमें जो क्या किया जाता है आपका पूर्ण हस्त दोहन विधि भी बोला जाता है, जिसमें जो है एक बहुत ही क्या है उपयुक्त विधि है जिससे जो है हम लोग दूध दोहते हैं, या फिर इसको मुट्ठी विधि भी बोला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जिसमें जो है पशु को किसी तरह का जो है कष्ट नहीं होता, ये हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, दूध का अपेक्षित घनत्व, ठीक है, आपका क्या है रिलेटिव डेंसिटी निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो लैक्टोमीटर जो होता है यहाँ पर जो है अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए दूध का लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। दूध का जो अपेक्षित घनत्व है ये लैक्टोमीटर द्वारा जो है एक प्रकार का यंत्र होता है अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए, इससे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है, भैंस के दूध में गाय के द्वारा मिलावट का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो आपका जो हंसा परीक्षण होता है इसी के द्वारा क्या चीज़ पता लगाया जाता है, गाय और दूध, ठीक है, गाय के दूध और भैंस के दूध में जो है मिलावट को पता करने के लिए तो ये आपका हंसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, तो दूध के कौन से उत्पाद में वसा सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो दूध के कौन से उत्पाद हैं जिसमें जो है सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो वो हो जाएगा घी। घी जो होता है इसमें 99% तक क्या पाई जाती है आपका वसा पाई जाती है, यह हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, वत्स शिशु बछड़ा को जनन के तुरंत बाद लगभग 5 दिन तक उसके क्या है उसके मादा पशु से प्राप्त होने वाला जो क्षरण जो दूध की अपेक्षा अधिक गाढ़ा व पीलापन होता है वो क्या कहलाता है, तो देखिए जब क्या होता है आपका 74 घंटे तक या फिर 2 दिन तक जो है क्या चीज़ देता है, जो जब बछड़ा होता है जब गाय का तब जो है इसमें खीस निकलता है, जो स्त्राव करता है वो खीस होता है, या फिर इसको क्या बोला जाता है आपका इसको कोलेस्ट्रम भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं की आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम जो विधि होती है वैज्ञानिक विधि मानी जाती है, तो आपका वैज्ञानिक विधि जो बोला जाए तो आपका जो क्या होता है पशु के जो दांत होते हैं इनको देखकर जो है ये जो आपका जो है वैज्ञानिक विधि माना जाता है, बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और भी हैं जैसे सींग देखकर, ये सभी विधि हैं, लेकिन जो है आपका वैज्ञानिक विधि में कौन सा आ जाएगा पशु के दांत देखकर, जो कि बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है, पशुओं के चिन्हित करने या फिर पहचानने, ठीक है, पशुओं को चिन्हित करने या पहचानने के लिए भेड़ों के पूंछ को काटना क्या कहलाता है, डोकिंग कहलाता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या अब जो है देख लेते हैं कुछ सोइल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपका देख सकते हैं सोइल शब्द जो है इसका उत्पत्ति लेटिन भाषा से किस शब्द से हुई है जिसका अर्थ जो है
फ्लोर होता है। तो ये हो जाएगा आपका सोलम, ठीक है। सोलम शब्द से जो है सोइल का क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, जो कि आपका क्या होता है, सोइल जो है लैटिन भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल घोषित किया गया है। तो आपका जो क्या है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल जो है घोषित किया गया, तो कब घोषित किया गया, 2015 में घोषित किया गया। आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर। आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक जो है क्या है मृदा विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे करेक्ट आंसर वीवी क्या है आपका जो है वीवी डाकुचेव, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, आपका मृदा जांच सोइल टेस्टिंग के जनक किसको कहते हैं, तो सोइल टेस्टिंग के जो जनक हैं वो कौन हो जाएंगे, एमएल टॉर्ग, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, कृषि आपका जो है कृषि रसायनिकी जो कि आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जनक कौन कहलाते हैं, तो आपका जेवी आपका लेविक, ठीक है। जेवी लेविक जो है आपके कृषि रसायनिकी के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो ऑर्गेनिक मृदा, ठीक है। ऑर्गेनिक जो क्या है सोइल में कम, ठीक है, कम से कम जो है खाली स्थान प्रतिशत जैविक पदार्थ या फिर ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। तो आपका जो 20% है ऑर्गेनिक सोइल में जो है 20% तक क्या चीज़ होना चाहिए, आपका ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। तो हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक है, ठीक है। पेडोलॉजी जो होता है आपका मृदा विज्ञान को अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, तो होता है आपका पेडोलॉजी, ठीक है। और पेट्रोलॉजी बोला जाए, पेट्रोलॉजी जो होता है वो उसमें जो है आपका सोइल, ठीक है, आपका जो है सॉरी आपका रॉक आता है। तो पेडोलॉजी जो हो जाएगा, पेडोलॉजी के अनुसार जो है मृदा क्या होता है, एक प्रकार का जो है पिंड होता है, ठीक है, प्राकृतिक पिंड होता है। तो ये आपका जो है ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान जो कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जो है भोपाल मध्य प्रदेश पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है, तो आपका सामान्य मृदा में खनिज पदार्थ, वायु, जल व क्या कार्बनिक पदार्थ की प्रतिशत मात्रा क्रमशः पाई जाती है। तो क्या क्या चीज़ बोला है, तो यहाँ पर वायु, जल, कार्बनिक पदार्थ की जो है और प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है। तो कितना प्रतिशत में पाई जाती है, तो हो जाएगा 45, 25, 25, 5, ठीक है। आपकी क्या चीज़, सामान्य मृदा खनिज पदार्थ जो कि 45%, वायु जो है आपका 25% और जो है जल कितना यहाँ पास, तो 25% और जो है आपका कार्बनिक पदार्थ जो कि 5% जो है क्रमशः मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, मृदा, ठीक है। मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है, प्लांट ग्रोथ से संबंध में किया जाता है। तो ये हो जाएगा इफोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर जो प्लांट ग्रोथ से संबंध में किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या है, इडेफोलॉजी। और जो पेडोलॉजी होता है मृदा जो है क्या है, मृदा संगठन, इधर आपका जो है इसको अभी हम लोग देखा कि जो मृदा का जो है आपका मृदा का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत। और जो प्लांट ग्रोथ जो है इसके अंतर्गत जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है, तो वो उसको बोला जाता है इडोफोलॉजी, ठीक है। ये हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो है मृदा की उत्पत्ति, मृदा के गुण, वर्गीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, अभी देखिए हम लोग देखें जो कि इसको पेडोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, इसमें गुण और मृदा के गुण और वर्गीकरण अध्ययन आदि सब चीज़ों को देखा जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, पेडोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा के क्या है, उदग्र, ठीक है, वर्टिकली काटने पर जो है जनिक, ठीक है, जननिक जो है रूप से पेरेंटियल, ठीक है, पेरेंटियल संबंधित उन अनेकों परतें दिखाई देती हैं। इन परतें की इकाई को क्या बोला जाता है, तो इनको जो है मृदा प्रोफाइल या फिर सोइल प्रोफाइल बोला जाता है। इसको वर्टिकली हम लोग कट करेंगे तो हमको क्या चीज़ दिखाई पड़ता है, मृदा प्रोफाइल या फिर मृदा जो है सोइल प्रोफाइल हम लोग को दिखाई पड़ता है। ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, मृदा में जो है कितने मुख्य अवयव, ठीक है, आपका जो सोइल कंपोनेंट्स जो हैं होते हैं, तो मृदा में कितने सोइल कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये हो जाएंगे 4, ठीक है। 4 जो है कंपोनेंट्स पाए जाते हैं मृदा में, सोइल में। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, सोइल प्रोफाइल भिन्न, ठीक है। सोइल जो प्रोफाइल है भिन्न परतों में आपका क्षैतिज हॉरिजॉन्टली बांटा हो, ठीक है, बटा हो, जिन्हें आपका विश्लेषण द्वारा पहचाना जा सकता है। तो विश्लेषण द्वारा पहचाना जा सकता है वो हो जाएगा मृदा प्रोफाइल, ठीक है। आपका सोइल प्रोफाइल जो है विश्लेषण द्वारा पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका जैविक संस्था जिसको जो है ऑर्गेनिक क्या है, होरिजोन, निम्न में से किस स्तर को कहा जाता है जो वन भूमियों में उपस्थित व कृषित भूमियों में अनुपस्थित होता है, जो कि क्या हो जाएगा, ओ संस्तर, ठीक है। ओ संस्तर जो होता है क्या होता है, ये वन भूमियों में उपस्थित होता है और कृषित भूमियों में अनुपस्थित होता है, ओ संस्तर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, निम्नलिखित संस्तरों में आपका जो है संस्तरों के सही क्रम क्या होता है, तो संस्तरों के जो सही क्रम होता है वो होता है आपका O E E B C R, ठीक है। ये जो हो जाएगा O E B C R
जो कि क्या होता है आपका सही क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी आपका जो ए संस्तर व बी संस्तर दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो इसको जो सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, सोलम बोला जाता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संस्तर ए बी सी को जो है सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है आपका, रिगोलित बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए जो है, 1 हेक्टेयर मृदा की 0 से 15 सेंटीमीटर मोटी परत जो है, इसको जो है हल द्वारा जोती जाए उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है फेरोस्लाइम। ठीक है, फेरोस्लाइस बोला जाता है। फेरोस्लाइस किसको बोला जाता है, यहाँ पर जो है 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर मोटी जो क्या होती है परत होती है, इसको जो है जोता जाता है किसके द्वारा, हल के द्वारा, उसी को जो है फेरोस्लाइस बोला जाता है। ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, भूपपड़ी, इसको जो है अर्थक्रस्ट के, ठीक है, अर्थक्रस्ट भी बोला जाता है। इसमें जो है कौन सी खनिज पदार्थ की प्रतिशत, ठीक है, कौन सी खनिज पदार्थ की जो प्रतिशत मात्रा है सबसे अधिक होती है किसमें, भूप्रस्थ आपका जो क्या है भूपपड़ी या फिर अर्थक्रस्ट पे, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, जो कि सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 जो होता है, इसकी मात्रा जो होती है अर्थक्रस्ट पर बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूपपड़ी आपका जो है अर्थक्रस्ट का 95% जो भाग है ये आपका कौन सी सोइल से बना हुआ है, तो अग्नेय चट्टान, जिसको क्या बोला जाता है, इग्नियस रॉक भी बोला जाता है, जो कि क्या होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस चट्टान को खरपतवार, ठीक है सॉरी क्या है, परतदार चट्टान भी बोला जाता है। तो कौन सा चट्टान है जिसको परतदार चट्टान भी बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका पातालित चट्टान। पातालित जो चट्टान होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका बी नंबर, पातालित जो चट्टान होता है इसको जो है क्या बोला जाता है, परतदार चट्टान भी बोला जाता है। ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, प्राचीन चट्टानों, ठीक है, जो कि प्राचीन चट्टान जो कि आग्नेय भी बोला जाता है, कि क्या है, अपक्ष है। ठीक है, अपक्ष जो है से प्राप्त सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा होने से बनी चट्टान है। तो ये सभी आपका जो क्या प्राचीन चट्टान आग्नेय के क्या है, अपक्ष से प्राप्त सामग्री के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जो है जमा होने से बनी जो चट्टान है वो कौन सी कहलाती है, तो ये आपका पाताली चट्टान बोली जाती है। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन, जो कि ये बच गया था। ठीक है, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो ये आपका आग्नेय चट्टान कौन सा हो जाएगा, बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है एक प्रकार क्या होता है, आपका आग्नेय चट्टान होता है, जिसको बेसाल्ट जो होता है इसको क्या बोला जाता है, आपका इग्नियस रॉक भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन, मृदा में उपस्थित कुल जो है जल की वह अधिकतम मात्रा जो क्या है मृदा कण द्वारा धारण किया जा सके, आपका क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये जो होता है आपका देखिए, मृदा में जो उपस्थित कुल जो होता है जल की वह अधिकतम क्षमता या अधिकतम मात्रा जो है मृदा कणों द्वारा जो है धारण की जा सकती है। ठीक है, धारण की जा सके जो क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, तो आपका जल धारण क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, क्ले या मृदा। ठीक है, मृदा या क्ले जो है कणों का व्यास होता है, तो क्ले का जो ये क्या होता है आपका व्यास क्या होता है, कितना होता है मृदा क्ले का व्यास, तो ये कितना होता है आपका 0.002 से मिलीमीटर से क्या होता है कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपका, मृदा के कुल आयतन का जल क्या है प्रतिशत कितना होता है, तो मृदा के जो कुल आयतन का जल प्रतिशत कितना होता है, तो ये कितना होता है 25% होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, हार्स होइंग। ठीक है, हार्स जो होइंग क्या है आपका हस्बेंड्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो हार्स होइंग हस्बेंड्री नामक जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर जोथरो टूल। ठीक है, आपका जो क्या हो जाएगा जोथरो टूल जो है आपके लेखक हैं, ये आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका, सोइल फिजिक्स के जनक कौन कहलाते हैं, तो आपका हेलिल। ठीक है, हेलिल जो है आपके सोइल फिजिक्स के जनक कहलाते हैं। आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, सोइल माइक्रोलॉजी व क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन के जनक कहलाते हैं। सोइल माइक्रोबायोलॉजी व नाइट्रोजन फिक्सेशन के जनक कौन कहलाएंगे, तो आपका हो जाएगा आपका क्या है एस विग्नो डार्गेस स्काई। ठीक है, आपका दिया गया है एस डॉट आपका विंगो आपका जो है विनोग्रेड स्काई बोला जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका, मृदा के कुल आयतन में जो है वायु का प्रतिशत होता है। तो मृदा के जो कुल आयतन है इसमें जो वायु का प्रतिशत है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो कितना प्रतिशत पाया जाता है, 25% होता है। ठीक है, कुल जो मान के चले कोई आप लोग जो है आयतन में क्या चीज़ लेते हैं, आपका मिट्टी लेते हैं, तो उसमें जो क्या है वायु का प्रतिशत कितना पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका 25% पाया जाता है। बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मृदा के कुल आयतन का जो खनिज पदार्थ का प्रतिशत कितना होता है, तो मृदा के कुल आयतन का खनिज पदार्थ
का जो प्रतिशत होता है वो कौन सा हो जाएगा, 45%। ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, मृदा के कुल आयतन में जो है कार्बनिक पदार्थ की प्रतिशत कितनी होती है। तो कितना होता है कार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत किसमें, मृदा में कुल आयतन में, तो ये हो जाएगा 5%। हम लोगों ने पहले ही देखा था, तो यही क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। आप लोग जो है इससे आप लोग जो है ऐसे ही आप लोग जो है समझ कर लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा जो है पोषक तत्व, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के अचल तत्व होता है। पौधे में अचल तत्व होता है जो कि कौन सा पोषक तत्व हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकार के क्या होता है, ये अचल तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो क्या है, अचल तत्व मतलब जो है ये चलता फैलता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है आपका, मृदा उर्वरता एवं जो है उर्वरक पुस्तक के आपका जो है पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, मृदा उर्वरता जो है उर्वरक के आपके पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, जो कि दिया गया ऑप्शन है क्या चीज, टिडेलस, ठीक है। आपका जो है टिसडेलस जो है और एट आल, ठीक है। आपका टिसडेलस एट आल जो है क्या हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है आपका जो है, मृदा सैंड कणों, ठीक है। जो सैंड होता है बालू होता है, इसका व्यास कितना होता है, कितना क्या होता है, बड़ा होता है, इसका डायमीटर क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 से लेकर के 0.02 मिलीलीटर मिलीमीटर होता है, ये आपका व्यास होता है, ठीक है। इतने बड़े ये कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, फील्ड प्लॉट तकनीक, जो कि फील्ड प्लॉट क्या है टेक्निक भी बोला जाता है, का पितामह किसे माना गया है, तो ये किसका, इसका जो पिता है कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जेबी आपका बोसिंगार्ड को माना गया है, क्या चीज, फील्ड प्लॉट तकनीक का पिता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, पृथ्वी की 10 से 20 मील ऊपरी परत, ठीक है। 10 से 20 मील जो ऊपरी परत है उसको क्या बोला जाता है, भूपपड़ी बोला जाता है, ठीक है। ये आपका ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 10 से 20 मील जो ऊपरी परत है इसको क्या बोला जाता है, भूपपड़ी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, तो ये देखिए आपका जो है क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपका जो है मृदा की लवणता मापी जाती है, मृदा की जो लवणता है ये किससे मापी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका चालकता से मापी जाती है, ठीक है। चालकता से जो है हम लोग मृदा की लवणता को माप सकते हैं, कितना यहाँ पास क्या है, यहाँ पास कितना लवणीय है, ठीक है, मृदा लवणी कितना है, इसको हम लोग चालकता से माप सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, सर्वाधिक जो भारत में जो है पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है, जालौन मिट्टी है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जालौन मिट्टी बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि 22% क्या है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी आपका लाल पीली मिट्टी है, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, भूपपड़ी की ऊपरी परत जो सिलिका व एल्यूमिनियम सिलिका व एल्यूमिनियम की बनी होती है वह कहलाती है, वो क्या कहलाती है, आपका सियाल कहलाती है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, भूपपड़ी की निचली परत जो सिलिका व मैग्नीशियम की बनी होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है सीमे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो हो जाएगी जालौन मिट्टी, ठीक है। जो कि भारत में सबसे ज़्यादा जो कि जालौन मिट्टी ही पाई जाती है, जो कि क्या है सबसे क्या है अधिक उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है, तो आपका रेगुर नाम से जानी जाती है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। जो कि काली जो है काली कपासीय मिट्टी भी बोला जाता है, जो कि कपास के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। जो कि बहुत ही अच्छा क्या होता है खेती के लिए जो है उपयुक्त क्या होता है मिट्टी होता है। तो इसमें जो है ऑर्गेनिक जो क्या होता है सब्सटेंस भी अच्छे से क्या होते हैं मिले हुए होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, रेगुर मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त मृदा है वही आपका काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किस मिट्टी की प्रकार की मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, तो आपका वही क्या आपका काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थों की क्या है अधिकता होती है, इसी वजह से ये क्या होती हैं काली होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, आपका मृदा की किस संस्तर को जो है पैतृक संस्तर भी बोला जाता है, तो मृदा को ऐसा कौन सा संस्तर है जो कि इसको पैतृक संस्तर बोला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, जो कि क्या होता है आपका सी संस्तर जो होता है इसको पैतृक संस्तर भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, वह संस्तर जो क्या है, वह संस्तर जो वनों जंगलों की मृदाओं में पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, तो ये हो जाएगा आपका ओ जो हो जाएगा, ठीक है। वो संस्तर जो होता है क्या चीज़ पाया जाता है, वह जो है वनों और जंगलों की मृदाओं में पाया जाता है, वो संस्तर जो है आपका पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है, तो इसका भी आप लोग जो है क्या करेंगे मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि जो भारत में, ठीक है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य
में है। तो इसका जो आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे, इसको मैं नहीं बताने वाला, या तो फिर मैं आप लोगों को कमेंट में ही बता दूंगा, या फिर आप लोग नहीं बता पाए तो ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों को इसका आंसर जानना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका एग्रीकल्चर से है, ठीक है, सोइल साइंस से ही है। तो आपका क्या दिया गया है, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पुस्तिका किसने लिखी। तो ये आपका लिखा आपका जो है आरथ यंग ने लिखा है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, भारतीय मृदा में जो है किस तत्व की सर्वाधिक जो है कमी है। तो हो जाएगी आपका जस्ता, ठीक है, जिंक। जिंक जो है इसका कमी होता है सबसे ज़्यादा हम लोग का जो भारतीय मृदा है, जो कि हमारा भारत का जो मिट्टी है, इसमें जो है जिंक का क्या है सबसे जो है कमी है, सबसे ज़्यादा क्या है कमी है। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, एलिवेशन संस्तर किस आपका जो है किस संस्तर को कहा गया है। तो एलिवेशन जो संस्तर है, तो ये कौन सी संस्तर को बोला गया है। तो ये हो जाएगा A2 संस्तर को बोला गया है। ये आपका डी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, इल्युएशन जो है क्या है संस्तर किस संस्तर को कहा गया है। तो आपका बी संस्तर को, ठीक है, इल्युएशन, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा यहाँ पास स्पेलिंग का डिफरेंस है, यहाँ पास आई का और ई का, ठीक है। ई जो है ये हो जाएगा A2 और जो यहाँ पास क्या आई जो है ये हो जाएगा बी संस्था, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा बी संस्था, जो कि बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा के किस संस्तर, ठीक है, मृदा के किस संस्तर को कार्बनिक संस्तर कहा जाता है। तो मृदा की कौन सी संस्तर है जिसको जो है कार्बनिक संस्तर बोला गया है। तो हो जाएगा आपका वो संस्तर, जो कि आपका डी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि वन में है सर्वाधिक पाया जाता है ये संस्तर का मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉप सॉइल, ठीक है, टॉप सॉइल कौन सा जो है संस्तर कहलाता है। तो टॉप सॉइल जो है आपका ये संस्तर जो है टॉप सॉइल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब सॉइल जो है किस संस्तर को कहा गया है। तो ये हो आपका बी, ठीक है, बी संस्तर जो है आपका टॉप आपका जो है सब सॉइल बोला गया है बी संस्तर को, और टॉप जो है ए को बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है, ठीक है, प्रचुर जो है कैल्शियम वाली जो मृदा है ये क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रचुर जो है कैल्शियम पाई जाती है, ये हो जाएगा पेडोकल, ठीक है। पेडोकल जो मृदा होता है इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मृदा कणों के मध्य जो है, ठीक है, मृदा कणों के मध्य का वह रिक्त स्थान जिसमें जल तथा वायु की उपस्थिति होते हैं वह क्या कहलाता है। वो जो है आपका रंध्राकाश कहलाता है। यहाँ पास क्या पाया जाता है, मिट्टी के अलावा जो है यहाँ पास जल और क्या है वायु पाए जाते हैं, उसको रंध्राकाश बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका जो क्वेश्चन है। तो देखिए, मृदा कणों के जो है विशेष कण का समूह विभाजन या कणों की सजावट, ठीक है, आपका जो है मृदा कणों के विशेष कण या समूह के विभाजन कणों की सजावट जो है ये अरेंजमेंट जो है क्या कहलाता है। अरेंजमेंट जो है ये किस क्या कहलाता है, जो कि क्या चीज़ कणों के जो है, ठीक है, मृदा कणों के जो है विशेष कण का समूह जो है विभाजन या फिर कणों की सजावट या फिर अरेंजमेंट जो है क्या कहलाता है, मृदा संरचना या फिर सॉइल स्ट्रक्चर कहलाता है। ये आपका क्या हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा गुणों के आधार पर मृदा को विभिन्न वर्गों में विभाजित करना जो है क्या कहलाता है। तो ये आपका जो है आपका सॉइल टेक्सोनॉमी के अंदर आता है। इसमें क्या किया जाता है, मृदा के विभिन्न जो वर्गों को विभाजित किया जाता है और इसके गुणों के आधार पर क्या किया जाता है, इसको विभाजन किया जाता है, जो कि आपका सॉइल टेक्सोनॉमी में आता है। सी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, सबसे पुरानी चट्टान तथा जो है अन्य चट्टानों की जन्मदात्री मानी जाती है। सबसे पुरानी चट्टान और जो है अन्य चट्टानों की जो है जन्मदात्री कौन मानी जाती है। तो आपका जो है इग्नियस रॉक या फिर इसको क्या बोला जाता है, अग्नेय चट्टान भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है आपका। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि ICAR, ठीक है, आपका जो क्या यहाँ पास है इंडियन क्रॉप्स ए क्या है आपका, यहाँ पास मेरे को फिर से याद नहीं आ रहा है। आपका जो ये क्या होता है ICAR का आप लोग को फुल फॉर्म पता होगा तो जरूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो है भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो आप लोग को पूरा जो है 8 जो है आप लोगों को बताया था मैंने कौन कौन से होते हैं। हर जो है प्रकार की मिट्टी को एक तरह से जो है आप लोगों को ठीक से मैंने समझाया था, पुराना वीडियो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 वर्गों में हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। भारत में जो है 8 वर्गों में जो है सोइल को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जालून मिट्टी भारत में कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो हो जाएगा आपका 22% जो है हमारे जो भारत में है सर्वाधिक पाई जाने वाला मिट्टी, जो कि क्या है सबसे अच्छा क्या है उपज या फिर फसल के लिए अच्छा मानी जाता है, जो कि हो जाएगा आपका 22 नंबर, ठीक है, 22%, जो किसी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक पाया जाता है आपका भारत क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूपपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाला
तत्व है। भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है 40 आपका 60% जो है पाया जाता है भूपपड़ी में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जो है क्वेश्चन दिया गया है भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है? धातु है। तो कौन सा धातु? ये आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है सर्वाधिक पाया जाने वाला भूपपड़ी में क्या है? एक प्रकार का धातु है जो कि कितना पाया जाता है? 8.13 ठीक है प्रतिशत ये आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। वनस्पति का मुख्य आधार, ठीक है, वनस्पति का मुख्य आधार पानी नहीं बल्कि क्या है? साल्ट पीटर जो है क्या है? KNO3 है। यह सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था सुझाव JR ग्लेबर। ठीक है, अब आपका जो JR ग्लेबर है उन्होंने सुझाव दिया था कि जो वनस्पति का मुख्य आधार पानी नहीं बल्कि क्या है? साल्ट पीटर है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, JR जो है ग्लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। पानी जो है पौधे का मुख्य पोषक है। इस सुझाव को किसने दिया था? तो आपका फ्रांसिस बेकन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो पीएच स्केल जो है इसका खोज किसने की थी? सारेन पेडर। ठीक है, सारेन पेडर ने जो है, लोरिस्ट ने जो है, सोरेनेन जो है, इन्होंने जो है क्या चीज खोज किया था? तो पीएच स्केल का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पुरानी जो जाडोल मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसको बांगर बोला जाता है। ठीक है, पुरानी जो क्या है क्या है? जाडोल मिट्टी जिसको जो है बांगर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नई जाडोल मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है खादर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केंद्रीय जो मृदा संरक्षण बोर्ड गठन हुआ था कब हुआ था? 1953 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राथमिक चट्टानें जो है कहलाती है वो क्या कहलाती है? प्राथमिक चट्टानें जो कि प्राइमरी रॉक जो है आपका आग्नेय चट्टान को बोला जाता है। ये नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ तक हो गया था जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेगुर यानी कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा रेगुर यानी कि काली मिट्टी जो है सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये आपकी जो है लाल पीली मिट्टी जो होती है सर्वाधिक पाई जाती है किसमें? छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब जो है कीट से रिलेटेड, ये आपका जो है बायोलॉजी से है। ठीक है, जो कि कीट विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो विलियम किर्बी। ठीक है, विलियम किर्बी को जो है क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एंटोमोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंसेक्ट। ठीक है, कीट का जो है अर्थ ग्रीक भाषा में होता है। तो अर्थ ग्रीक भाषा में इसको क्या बोला जाता है? कीट को, इंसेक्ट को इंटेमोन बोला जाता है। इंटेमोन बोला जाता है। ये आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कीटों का वर्गीकरण किया जाता है, जो कि कौन सा हो जाएगा? टैक्सोनोमॉजी आपका जो है टैक्सोनोमी। ठीक है, टैक्सोनोमी जो वह शाखा होता है जिसमें जो है कीटों का क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। ये हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। कीटों का बाह्य शरीर कितने परतों से मिलकर बना होता है? तो बाह्य शरीर जो होता है कीटों का वो 3 जो है क्या परतों से मिलकर बना होता है। बी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये आपका दिया गया है कीटों का विकास के समय संपूर्ण क्यूटिकुला जो कि गिर जाता है जिसे क्या बोला जाता है? क्यूटिकुला को त्वचा निर्मोचन बोला जाता है। ठीक है, इस टाइम जो है क्या है त्वचा जो है गिर जाता है। ठीक है, कीटों का जो विकास के समय संपूर्ण क्या होता है? समय जो संपूर्ण क्यूटिकुला जो है गिर जाता है जिसको क्या बोला जाता है? त्वचा निर्मोचन या फिर इसको मोल्टिंग भी बोला जाता है। आपका क्या हो जाएगा? ये नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कीटों का शरीर कितने खंडों में विभाजित होता है? तो कीटों का जो शरीर होता है ये 3 खंडों में विभाजित होता है। सब लोग को पता होगा। चींटी तो आप लोगों ने देखा ही होगा। चींटी का जो 3 टुकड़ा होता है ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कीट का आपका जो है कीट शरीर में जो है कीट शरीर में निम्न में से जो है वक्ष जिसको थोरैक्स भी बोला जाता है वक्ष को, जो कि कौन से भाग में पंख जो है अनुपस्थित एब्सेंस होता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोथोरैक्स। ठीक है, प्रोथोरैक्स जो हो जाएगा ए नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कीट के एंटीना। ठीक है, कीट के एंटीनी को मुख्य रूप से कितने भागों में जो है विभाजित किया गया? तो कितने भागों में विभाजित किया गया? तो यह हो जाएगा 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, किसको विभाजित किया गया? तो कीट के एंटीनी को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया।
ये आपका जो है करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंटेनी का जो क्या है, एंटेनी का आधारीय भाग कौन सा होता है जो कि सिर से जुड़ा होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, स्केप हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटेनी का जो आधारीय जो भाग है कौन सा होता है जो कि सिर से क्या है जुड़ा हुआ होता है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडाकार। ठीक है, सुंडाकार का प्रकार एंटीनी निम्न में से कौन से कीट्स में जो है पाया जाता है। सुंडाकार जो एक प्रकार का क्या होता है, एंटीनी होता है, निम्न में से किस कीट में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, काकरोच में पाया जाता है। डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है आपका, धागाकार। ठीक है, धागाकार या फिर इसको क्या बोला जाता है, फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जो है प्रकार का एंटीनी निम्न में से कौन से कीट में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ग्रॉस हॉपर। ठीक है, ग्रॉस हॉपर में जो है ये पाया जाता है, ये हो जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या दिया गया है, दीमक कीट में आपका जो है दीमक कीट में निम्न में से किस प्रकार का एंटीनी पाया जाता है। तो किस प्रकार का एंटीनी पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मुक्ताकार का जो है आपका एंटीनी पाया जाता है दीमक कीट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है आपका, कीट का वक्ष है जो कि आपका थैरेक्स जो है कितने खंडों में बटा होता है, तो ये आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोक्सा आपका जो है ट्रोकेंटर और जो है फीमर, बिटिया, टार्सर और टार्सस और आपका क्या दिया गया है, तो आपका जो है प्रेटारसस। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है किसके भाग होते हैं, तो ये जो होता है आपका टांग का भाग होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एब्यूम क्या है आपका, एम्बुलेटोरियल। ठीक है, एम्बुलेटोरियल जो प्रकार के टांगों का रूपांतरण निम्न में से कौन सी कीट में पाया जाता है। तो कौन सी कीट में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा काकरोच में। बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, टिड्डे की पिछली टांगों का रूपांतरण होता है, रूपांतरित होता है। पिछली जो टांगे होती हैं टिड्डे क्या, वो जो रूपांतरित होता है कौन क्या होता है रूपांतरित, ये होता है किस प्रकार का रूपांतरित, तो सेल क्या होता है, साल्टेटोरियल। ठीक है, साल्टेटोरियल क्या होता है, रूपांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये जो आपका क्वेश्चन है, कीट कार्यकी के जनक। ठीक है, कीट कार्यकी के जनक या फिर फादर ऑफ इंसेक्ट्स आपका फिजियोलॉजी किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका भीवी। ठीक है, भीवी जो क्या है, विजल गोर्थ है, इनको जो है क्या बोला जाता है, आपके कीट कार्यकी के जनक भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्या दिया गया है, वायरविंग। ठीक है, वायरविंग तथा जो है चींटियों में टांगों के रूपांतरण निम्न में से किस प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का होता है, तो ये हो जाएगा कोर्सुअल। ठीक है, आपका जो क्या हो जाएगा, कोर्स आपका जो है कर्सोरियल। ठीक है, कर्सोरियल आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्सोरियल सॉरी ए नंबर है यहाँ पास, कर्सोरियल जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या दिया गया है आपका, टेगमिना। टेगमिना जो कि क्या है, पंखों के रूपांतरण का एक प्रकार है। टेगमिना जो क्या होता है, पंखों का क्या होता है, एक प्रकार का रूपांतरण का क्या प्रकार है, निम्न में से कौन से कीट में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा टिड्डा। ठीक है, टिड्डा में जो है ये आपका टेगमिना जो कि पंखों के रूपांतरण का एक प्रकार का क्या है, प्रकार है, जो कि क्या पाया जाता है, टिड्डा में पाया जाता है। ये नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है आपका, गंधी बग में पंखों का स्थानांतरण क्या है, गंधी बग में पंखों का रूपांतरण किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डी नंबर। ठीक है, हेमेल्थ्रिया आपका जो है, हेमेल्ट्रिया जो होता है, ये जो है गंधी बग में पंखों का रूपांतरण का जो एक प्रकार होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं आपका, कार्डो निम्न में से किसका एक भाग है। तो कार्डो जो होता है निम्न में से किसका एक भाग है, तो ये हो जाएगा मैक्सिला। मैक्सिला का एक प्रकार का भाग होता है कार्डो जो है। ठीक है, नहीं आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मधुमक्खियों में जो है किस प्रकार के मुखांग जो कि माउथ पार्ट पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के जो है माउथ पार्ट पाए जाते हैं, चेविंग एंड लैपिंग टाइप जो है पाए जाते हैं आपका मुखांग। किसमें, मधुमक्खियों में जो है किस प्रकार का मुखांग पाए जाता है, चेविंग एंड लैपिंग टाइप पाए जाते हैं। आपका बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या दिया गया है आपका जो है, सिफोनिंग जो है टाइप का मुखांग निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो आपका तितलियों तथा जो है मोत, तितलियों तथा जो है मोत में जो है आपका सिफोनिंग टाइप जो है मुखांग जो है पाया जाता है। ये आपका हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्या दिया गया है आपका जो है, रेप्टोरियल या फिर रेप्टोरियल जो है किस प्रकार का। ठीक है, रेप्टोरियल ये है प्रकार की टांगों का रूपांतरण जो पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका मेंटिस में पाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्या दिया गया है, निम्न में से फसलों को कौन सा जो है कीट नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, जो आपका निम्न में से कौन सा। ठीक है, आपका जो है निम्न में से फसलों को कौन सा कीट नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो कौन सा कीट जो है नुकसान नहीं पहुंचाता, तो ये तो आप लोगों को पता होगा जरूर से जरूर, जो कि आप लोग जो है आप लोग को हो पता होगा।
तो यहाँ पर जो है आप लोग इस चीज़ का जो है कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको जो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा कि निम्न में से कौन सी फसल है, ठीक है, निम्न में से कौन सा जो कीट है आपका फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सब इसको जो है जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इससे जो है आप लोग को रिलेटेड और भी आप लोग को जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। इस वजह से इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपको पता ना चले तो कमेंट में जरूर से आप लोग मेरे को यहाँ पास पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को कमेंट में बता दूंगा इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। अब देख लेते हैं और भी, जैसे कि आपका जो है बायोलॉजी से कुछ देख लेते हैं, जो कि आपका आनुवंशिकी का जनक जो है इसको बोला जाता है। तो आपका जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनको जो है आनुवंशिकी का जनक भी बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, फसलों के क्या है जीन प्रारूप, फसलों के जीन प्रारूप या फिर इसको जीनोटाइप बोला जाता है में मानव के लिए उपयोगी परिवर्तन करने की जो क्रिया को क्या बोला जाता है, तो इसको पादप प्रजनन बोला जाता है, ठीक है। इसको पादप प्रजनन कहते हैं। आपका क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, चावल का उद्गम स्थान जो है माना जाता है, तो आपका जो है भारत व बर्मा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल का उद्गम स्थान भारत व बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, जंगली जातियां जो कि विल्ड स्पीसीज की खेती करने का या फिर खेती करने या मानव प्रबंध में उगाने को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ग्रामस्य, ठीक है। ग्रामण्य बोला जाता है, डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है, डोमेस्टिकेशन बोला जाता है, जो कि आपका क्या है विल्ड स्पीसीज जातियों को जो है खेती करने या फिर मानव प्रबंध में उगाने को जो है क्या बोला जाता है, ग्रामण्यन बोला जाता है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, किस पादप स्पेसीज प्लांट स्पेसीज या फिर किस्म को उस स्थान पर जहां पर जो है वह पहले न उगाया जाता हो ले जाकर उगाना क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है पुनर्स्थापन, ठीक है, इंट्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, किसने जो है 1903 में आपका शुद्ध वंश क्रम का सिद्धांत या फिर प्योर लाइन थ्योरी जो है प्रतिपादित किया, तो ये हो जाएगा आपका जोहानसन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर, जोहानसन ने किया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है, तो वंशागति के नियमों, ठीक है, वंशागति के नियमों जो कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही किया था, जिनको जो है फादर ऑफ क्या बोला जाता है, इनको जो है किस चीज़ का फादर बोला जाता है, आपका जो है क्या है अनुवांशिकी का फादर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, किसी फसल में उपस्थिति, ठीक है, क्या किसी फसल में उपस्थित विविधता में से जो है अच्छी एवं उत्कृष्ट गुणों वाली जो लाइन हो, ठीक है, गुण वाली जो लाइन हो या फिर लाइंस को छांट कर अलग करना जो है क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है या फिर सिलेक्शन बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, एक दूसरे से भिन्न जीनोटाइप, ठीक है, एक दूसरे से भिन्न जो जीनोटाइप होता है वह आपका क्या है फिनोटाइप जो है वाले क्या है लाइनों का जो है कर्मों को जो है क्या बोला जाता है, इनके कर्मों को, तो ये बोला जाता है विभेद या फिर स्ट्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी, ठीक है, ये इसको जेनेटिक भी बोला जाता है। शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, तो बैट्सन ने दिया था। सबसे पहले जो है आपका जेनेटिक्स का जो शब्द किसने दिया था, बैट्सन ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, जीन, ठीक है, जीन शब्द का जो है सबसे पहले जीन शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, तो जोहानसन ने दिया था। और इससे पहले क्या चीज़ आपका देखा हम लोगों ने, जो कि जेनेटिक जो दिया था बैट्सन ने दिया था, और जीन जो दिया था जोहानसन ने दिया था, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव का जो है कोई भी आकारी है, ठीक है, आपका जो है कोई आपका जो है किस जीव का जो है कोई भी आकारिकी संरचनात्मक और क्या आपका जैव रासायनिक अथवा जो है व्यवहारिक गुण या विशेषता जो है उसका क्या कहलाता है, लक्षण कहलाता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। चावल के उत्परिवर्तन किस्म म्यूटेंट वेराइटी ऑफ राइस निम्न में से कौन सी है, तो ये आपका जगन्नाथ जो है एक प्रकार का क्या है आपका म्यूटेंट वेराइटी है, बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीवों की संरचनात्मक जो है स्ट्रक्चरल जो कि एवं, ठीक है, जो कि एवं क्या है कार्यात्मक फंक्शनल इकाई होती है वो कौन सी हो जाएगी, कोशिका हो जाएगी। सभी जीवों की संरचनात्मक स्ट्रक्चरल या फिर इसका कार्यात्मक जो है इकाई क्या होता है, कोशिका होता है, ये आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जनक कोशिका पेरेंट सेल का क्रोमोसोम तथा उसका जो है कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्म जो बोला जाता है दो जो है समान भागों में विभाजित हो जाता है, ये क्या
कहलाता है, इसको बोला जाता है कोशिका विभाजन। ये हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर, जो कि आपका दो विभाजन हो जाता है। कौन सा हो जाता है? पैरेंट सेल जो है दो भागों में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, उसी को है क्या बोला गया है? यहाँ पास कोशिका विभाजन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है? समसूत्री विभाजन क्या है? मिटोटिक क्या है आपका? मिटोटिक जो है आपका डिवीजन होता है। तो माइटोटिक जो डिवीजन होता है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कायिक कोशिकाओं में होता है। आपका बी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है? किसी लक्षण का दवाई, ठीक है, किसी लक्षण का दिखाई पड़ने वाला स्वरूप क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। ठीक है, आपका बी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है? जब किसी कोशिका में उपस्थित आपका जो है किसी कोशिका में उपस्थित जीन की तीनों, ठीक है, जीन की जो है दोनों प्रतियां जो है एक समान होती हैं, जैसे ए या फिर ए, तो उस क्या है आपका जो है विशिष्ट क्या हो जाएगा को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोला जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ये आपका समयुग क्या बोला जाता है? संयुग्मज बोला जाता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेट्रोजायस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है? तो आपका समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था जो कि द लॉन्गेस्ट मिटोटिक जो फेज होता है ये कौन सा हो जाएगा? आपका प्रोफेज होता है। ठीक है, ये नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका आम को खाने योग्य भाग ये कौन सा होता है? जो आम का होता है खाने योग्य जो भाग होता है वो कौन सा होता है? इसको बोला जाता है, या फिर यहाँ पर हम लोग हिंदी में बोलते हैं गूदा वाला जो भाग होता है खाने योग्य भाग होता है, इसको क्या बोल सकते हैं? मेसोकार्प बोला जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सेब का खाने योग्य भाग ये कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा जितना भी जो सेब को खाया जाता है उस भाग को जो है क्या बोला जाता है? थैलेमस बोला जाता है। आपका ए नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। केले का जो पुष्पक्रम होता है ये कैसा होता है? तो ये होता है आपका स्पेडिक्स होता है। ठीक है, स्पेडिक्स होता है आपका केले का पुष्पक्रम। डी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पौधे का वह भाग जिसका उपयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, ये वो कहलाता क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रवर्ध्य कहलाता है, या फिर प्रोपेजुलस भी बोला जाता है। ठीक है, प्रोपेजुल बोला जाता है, प्रोपेगल होगा सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है? क्या है? अंश गजनन। ठीक है, आपका जो अंश क्या है गजनन जो है या फिर एपोमिक्सिस भ्रूण एवं बीज का विकास जो है ब्लैंक कैंपस के बिना होता है, तो इसका जो है निषेचन के बिना होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है? तो ये आपका जो है स्वपरागित या फिर आपका सेल्फ पोलिनेटेड, ठीक है, सेल्फ पोलिनेटेड जो है फसलों में आपका क्या है पर परागण जो है क्रॉस पोलिनेशन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो ये जो है कितनी प्रतिशत होती है? तो ये बताइएगा आप लोग, जो कि आपका कितना होता है? 5% से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है ये अभी मैंने बताया बहुत सारे जो है बीच में 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ा था आप लोगों के लिए। तो जो है आप लोग जो है यहाँ आखिरी तक देखे हैं जरूर से जरूर जो है कमेंट कीजिएगा कि मैंने जो है इस वीडियो को पूरा देखा है। ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा जब से जो है मेरे को पता चलेगा कि किस किस ने जो है इस वीडियो को पूरा देखा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आप लोग जो है एग्ज़ाम के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। अगर जो है आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर से देख कर जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।